बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। मान्यवर काशीराम साहब जिंदाबाद। अमर रहे, अमर रहे। मान्यवर काशीराम साहब अमर रहे। अमर रहे, अमर रहे। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। माननीय आकाशानंद जी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। माननीय आकाशानंद जी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी निशान। बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी निशान। बीएसपी की क्या पहचान। नीला झंडा हाथी निशान। चढ़ गुंडों के छाती पे, बटन दबेगी हाथी पर। चढ़ गुंडों के छाती पे। बटन दबेगी हाथी पर। माननीय आकाशानंद जी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। माननीय आकाशानंद जी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। चढ़ गुंडों के छाती पे, बटन दबेगा हाथी पर। चढ़ गुंडों के छाती पे। बटन दबेगा हाथी पर। बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी निशान। बीएसपी की क्या पहचान। नीला झंडा हाथी निशान। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। माननीय आकाशानंद जी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। माननीय आकाशानंद जी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। बीएसपी की क्या पहचान, बीएसपी की क्या पहचान। नीला झंडा हाथी निशान। चढ़ गुंडों के छाती पे, बटन दबेगी हाथी पर। चढ़ गुंडों के छाती पे। हाथी पर। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। सारे लोग जो मीडिया बंधु के सामने से साइड थोड़ा हट जाए। मंच की गरिमा को बढ़ाते हुए जो साथीगण मंच पे हैं वो नीचे उतर जाएं। साथियों खाली कराओ, खड़े ए अध्यक्ष जी बगल लो, बगल सब करो। ले 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 ले। साथियों इस साथियों साथियों आज इस विशाल चुनावी जनसभा में जिसका आप लोगों ने बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, ऐसे नौजवानों तो युवाओं के धड़कन, हृदय सम्राट, बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर, बहुजन समाज पार्टी के उत्तराधिकारी तथा इस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट हम लोगों के बीच में आ चुके हैं। हम चाहते हैं कि आप लोग एक बार जोरदार ताली बजा करके माननीय श्री आकाश आनंद जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करिए। साथियों इसी कड़ी में वाराणसी मंडल, मिर्जापुर मंडल का ये संयुक्त विशाल चुनावी जनसभा है। आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि पंडाल छोटा पड़ गया है। जितना इधर पंडाल में है उससे कई गुना इधर लोग घूम रहे हैं। तो समय को ध्यान में देखते हुए काफी समय हो गया है। हम अपने सातों जिलाध्यक्ष से, वाराणसी मंडल के जिलाध्यक्ष, चारों हमारे जनपद के, मिर्जापुर मंडल के तीनों जिलाध्यक्ष से सातों लोग मिल करके बड़े माला से माननीय मुख्य अतिथि महोदय का माला पहना करके आप हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करिए। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, श्री आकाश आनंद जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब अमर रहे, मानव श्री कांसीराम साहब अमर रहे, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, श्री आकाश आनंद जी जिंदाबाद, श्री आकाश आनंद जी जिंदाबाद।
बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब अमर रहे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब अमर रहे, मानव श्री कांसीराम साहब अमर रहे, श्री आकाश आनंद जिंदाबाद, श्री आकाश आनंद जिंदाबाद। साथियों, अब इसी कड़ी में साथियों अब इसी कड़ी में साथियों अब इसी कड़ी में जो पूरे देश में विभिन्न प्रांतों में बहुजन समाज पार्टी के मिशन मूवमेंट को निरंतर बढ़ाने में लगे रहे, राज्यसभा लोकसभा दोनों सदनों में रह करके सदनों की रहनुमाई कर चुके ऐसे पूर्व सांसद जो आजमगढ़ मंडल, वाराणसी मंडल, लखनऊ मंडल के जोन इंचार्ज हैं, हम लोगों के गार्जियन हैं, आदरणीय श्री घनश्याम चंद्र खरवार साहब, मैं इनसे निवेदन करता हूं कि आप जो है गुलदस्ता भेंट करके माननीय मुख्य अतिथि महोदय का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करें। माननीय खरवार साहब, गुलदस्ता बता अध्यक्ष जी, दौड़ कर आइए भैया, गुलदस्ता लिए रहिए। आप उधर कर रहे शांत रहा, बोलो भाई। इसी कड़ी में मिर्जापुर मंडल के मुख्य मंडल प्रभारी श्री बाबूलाल भौरा जी से चाहेंगे कि आप माननीय मुख्य अतिथि महोदय को गुलदस्ता भेंट करके आप उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करें। इसी कड़ी में श्री बुझारत राजभर जी मंडल प्रभारी वाराणसी मंडल, आप भी गुलदस्ता भेंट करके। इसी कड़ी में श्री अमरजीत गौतम जी मंडल प्रभारी वाराणसी मंडल, आपसे भी चाहेंगे कि गुलदस्ता भेंट करके माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत अभिनंदन करें। इसी कड़ी में इधर दादा चौहान जी से चाहेंगे आप भी गुलदस्ता भेंट करके माननीय मुख्य अतिथि महोदय का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करें। गुलदस्ता नाम का देखा है और डॉक्टर सुनील कुमार गौतम जी, उनसे चाहेंगे कि माननीय मुख्य अतिथि महोदय को गुलदस्ता भेंट करके आप उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करें। डॉक्टर सुनील कुमार जी, गुलदस्ता देख ले है अभी। इसी कड़ी में श्री गुड्डू चमार जो मिर्जापुर मंडल के मंडल प्रभारी हैं, हम उनसे चाहेंगे कि आप भी गुलदस्ता भेंट करके माननीय मुख्य अतिथि महोदय का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करें। इसी कड़ी में डॉक्टर विनोद जी जो मंडल प्रभारी हैं, हम चाहेंगे कि आप भी गुलदस्ता भेंट करके। इसी कड़ी में लक्ष्मण राम एडवोकेट मंडल प्रभारी मिर्जापुर मंडल, आपसे भी चाहेंगे कि आप गुलदस्ता भेंट करके। इधर पूरे मंडल की तरफ से ये वाराणसी मंडल और मिर्जापुर मंडल जो दोनों मंडलों की संयुक्त विशाल चुनावी जनसभा हो रही है, हम चाहेंगे कि दोनों तरफ से जो हमारे छूट गए हैं कोऑर्डिनेटर और साथी छूट गए हैं, हम गुलदस्ता देखकर स्वयं जो है आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। माननीय रामचंद्र गौतम साहब से हम चाहेंगे कि मुख्य अतिथि जी का गुलदस्ता दे करके भेंट करे मुख्य मंडल प्रभारी वाराणसी मंडल रामचंद्र गौतम साहब। साथियों, अब इसी कड़ी में हमारे इधर दोनों मंडलों के लोकसभा के हमारे 8 प्रत्याशी इस मंच पर मौजूद हैं। तो सबसे पहले 73 लोकसभा जौनपुर
73 लोकसभा जौनपुर के प्रत्याशी जो निर्दलीय जिला पंचायत अध्यक्ष भी हैं जनपद जौनपुर की, आदरणीय बहन जी ने आशीर्वाद देकर उनको प्रत्याशी बनाया है। वो माननीय मुख्य अतिथि महोदय को चांदी का रथ बड़ा वो भेंट करके सम्मान करेंगी। श्रीमती श्री कला धनंजय सिंह से चाहेंगे कि आप जो है ये चांदी का रथ दे करके। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, श्री आकाश आनंद जिंदाबाद, श्री आकाश आनंद जिंदाबाद। इसी कड़ी में 74 लोकसभा के प्रत्याशी मछली शहर से सुरक्षित जो पूर्व आईएएस हैं श्री कृपा शंकर सरोज जी, मैं चाहूंगा कि आप इसमें चिन्ह दे करके माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत अभिनंदन करें। श्री कृपा शंकर सरोज जी जो पूर्व आईएएस हैं। 75 लोकसभा गाजीपुर से बहुत ही जुझारू अधिवक्ता डॉक्टर उमेश सिंह जी जो प्रत्याशी गाजीपुर से हैं, आप हाथी दे करके माननीय मुख्य अतिथि महोदय का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करें। डॉक्टर उमेश सिंह जी, डॉक्टर उमेश सिंह जी, डॉक्टर उमेश सिंह जी। इसी कड़ी में जहां एक कार्यक्रम हो रहा है सारनाथ की धरती पर, संत शिरोमणि जी की रविदास जी की जन्मस्थली है। तथागत गौतम बुद्ध जी ने यहां उपदेश दिया था। ऐसे चंदौली लोकसभा के अंतर्गत एक कार्यक्रम हो रहा है। यहां नौजवान जुझारू हमारे प्रत्याशी श्री सत्येंद्र कुमार मौर्य जी हैं, वो तथागत गौतम बुद्ध जी को इधर स्मृति चिन्ह दे करके माननीय मुख्य अतिथि महोदय का हार्दिक अभिनंदन स्वागत कर रहे हैं। तथा इसी कड़ी में वाराणसी की धरती पर हमने पहले भी बताया, अभी बताया कि बहुत ही जुझारू साथी आदरणीय बहन जी ने ऐसे नौजवान भाई को प्रत्याशी बनाया है। सैयद नियाज अली उर्फ मंजू भाई, आप बाबा साहब की प्रतिमा दे करके माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत अभिनंदन करेंगे। श्री सैयद नियाज अली उर्फ मंजू भाई। उन्यासी लोकसभा क्षेत्र मिर्जापुर से हमारे श्री मनीष त्रिपाठी जी हैं प्रत्याशी। ये फरसा और मुकुट दे करके माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत अभिनंदन करेंगे। भाई श्री मनीष त्रिपाठी जी, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, श्री आकाश आनंद जी जिंदाबाद। अब इसी कड़ी में श्री धनेश्वर गौतम जी जो राबर्ट्सगंज सुरक्षित है 80 लोकसभा के प्रत्याशी हैं, श्री धनेश्वर गौतम जी, हम चाहेंगे को हाथी चुनाव चिन्ह दे करके आप माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत अभिनंदन करेंगे। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, श्री आकाश आनंद जी जिंदाबाद। इसी कड़ी में श्री रघुनाथ चौधरी जी जो पूर्व प्रत्याशी अजगरा, विभिन्न पदों पर संगठन में भी रहे हैं, हम उनसे चाहेंगे ये चांदी का मुकुट जो है ये दे करके माननीय मुख्य अतिथि महोदय का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करेंगे। श्री रघुनाथ चौधरी जी, श्री रघुनाथ चौधरी जी, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, श्री आकाश आनंद जी जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद। इसी कड़ी में इस विधानसभा के प्रभारी वाराणसी के विष्णु दयाल सेठ जी ये चांदी का मुकुट दे करके माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत अभिनंदन करेंगे। श्री विष्णु दयाल सेठ जी, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, श्री आकाश आनंद जी जिंदाबाद, श्री आकाश आनंद जी जिंदाबाद। इधर हमारे मिर्जापुर मंडल की तरफ से ये श्री गुड्डू चमार जी जो मंडल के प्रभारी हैं, श्री बाबूलाल भौरा जी, श्री शशि भूषण जी, इधर श्री बैजनाथ जी, तमाम साथी इधर ये हाथी
ये स्मृति चिन्ह दे करके माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत अभिनंदन करेंगे। जाइए। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद। श्री आकाश आनंद जी जिंदाबाद। श्री आकाश आनंद जी जिंदाबाद। इसी कड़ी में चकिया विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी, पूर्व सांसद के बेटे, स्वर्गीय गांधी आजाद जी के बेटे छोटे श्री विकास आजाद जी से चाहेंगे ये हाथी इसमें चिन्ह देकर के माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत अभिनंदन करेंगे। श्री विकास आजाद जी, पूर्व प्रत्याशी, विधानसभा चकिया चंदौली। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। श्री आकाश आनंद जी जिंदाबाद। श्री आकाश आनंद जी जिंदाबाद। अब इसी कड़ी में इधर हमारे गाजीपुर जनपद से, चूंकि आप नौजवानों युवाओं के धड़कन हैं, हृदय सम्राट हैं, इस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट नेशनल कोऑर्डिनेटर माननीय श्री आकाश आनंद जी, इसलिए कुछ हमारे साथी, नौजवान साथी इधर आपको स्मृति चिन्ह दे करके, आपसे गुलदस्ता दे करके आपका स्वागत अभिनंदन करना चाहते हैं, जिसमें श्री रुदल कुमार गौतम जिला पंचायत सदस्य हैं, जिला पंचायत सदस्य श्री नरेंद्र राव गुड्डू जी, इंजीनियर नितेश कुमार जी, रंजीत कुमार राजा जी, आलोक सागर जी, ये तमाम साथी, चूंकि नौजवानों के अंदर एक लहर है, ऊर्जा है, इसलिए माननीय मुख्य अतिथि महोदय हम भी रोक नहीं इनको पा रहे हैं, इसलिए आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं। श्री आकाश आनंद जिंदाबाद। श्री आकाश आनंद जिंदाबाद। श्री आकाश आनंद संघर्ष करो। श्री आकाश आनंद संघर्ष करो। श्री आकाश आनंद संघर्ष करो। साथियों, अब इसी कड़ी में हम लोगों के गार्जियन, जो हमने बताया कि राज्यसभा लोकसभा दोनों सदनों के सांसद रह चुके हैं, आजमगढ़ मंडल, वाराणसी मंडल, लखनऊ मंडल के आप मुख्य जोन इंचार्ज हैं और बहुजन समाज पार्टी के मिशन मूवमेंट को निरंतर आगे बढ़ाने में लगे हैं। ऐसे पूर्व सांसद आदरणीय श्री घनश्याम चंद्र खरवार साहब, चूंकि मंडल में कार्यक्रम हो रहा है, इसलिए हम आपसे निवेदन करूंगा कि आप चंद समय में आप माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत अभिनंदन करते हुए अपने विचारों को चंद समय में रखने का कष्ट करें। आदरणीय श्री खरवार साहब। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध जी को नमन करता हूं, वंदन करता हूं, जिनकी अनुकंपा से भारत को विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त हुआ था। सामाजिक क्रांति के अग्रदूत महात्मा ज्योतिबा फूले जी, आरक्षण के जनक राजर्षि छत्रपति साहू जी महाराज जी, भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एवं बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक आदरणीय माननीय कांशीराम साहब जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, नमन करता हूं, वंदन करता हूं। और आज वाराणसी मंडल और मिर्जापुर मंडल के बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं के अति आवश्यक बैठक में पधारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर, युवा हृदय सम्राट, युवाओं के प्रेरणा स्रोत, आज
तथागत गौतम बुद्ध की धम्म दीक्षा स्थली, साथ ही साथ मन चंगा तो कठौती में गंगा का महाउद्घोष देने वाले सदगुरु रविदास की जन्म स्थली श्री गोवर्धन वाराणसी में मैं अपनी तरफ से और आप सभी लोगों के तरफ से माननीय आकाश आनंद जी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आवाज देता हूं, निवेदन करता हूं बड़े अदब के साथ कि आप आए और जनता जनार्दन को संबोधित करने का काम करें। आदरणीय माननीय आकाश आनंद जी, नारा लगाओ। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, श्री आकाश आनंद जिंदाबाद, श्री आकाश आनंद जिंदाबाद, श्री आकाश आनंद जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद। आदरणीय श्री नेशनल कोऑर्डिनेटर साहब। बिजली वाले भाई एक माइक वो सही करने का कष्ट करें। क्यों भाई, अपनी बात रखने के लिए उधर से या इधर से आपको कोई दिक्कत तो नहीं? चलो, जय भीम। एक बात कहे, सुबह से एक रैली करके आ रहे हैं, थक गए थोड़े से, और आप लोगों का जोश देखकर, आप लोगों की ऊर्जा, अब मेरे में जान आ गई। साथियों, सबसे पहले मैं अपनी माताओं बहनों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप सब आज इतनी बड़ी संख्या में यहां इतनी देर से अपना कीमती समय निकालकर हमें सुनने आए। आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। साथ ही साथ आज यहां हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, हमारे सभी युवा साथी, हमारे सभी कार्यकर्ता, आप सभी का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने अपना कीमती समय निकालकर हमें सुनने आए हो। साथ ही साथ आज की लोकसभा आम चुनाव की ये सभा को सफल करने के लिए यहां जितने भी कार्यकर्ता, जितने भी पदाधिकारी ने अपना पूरा दिन रात एक किया, तो आप सभी का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। साथ ही हमारे मंच पर मौजूद हमारे सभी प्रत्याशियों का भी मैं एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं कि आप सब ने मिलकर आज इस चुनावी जनसभा को जो सफल किया है, आप सभी का मैं तहे दिल से आभारी हूं। साथियों, अपनी बात आप लोगों के बीच में रखने से पहले मैं हमारे सभी संतों, गुरुओं व महापुरुषों को में, जिसमें खासकर महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, नारायण गुरु, पेरियार रामास्वामी जी व बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी एवं मान्यवर साहब श्री काशीराम जी को नमन करता हूं। साथियों, मैं बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री व पूर्व सांसद आदरणीय बहन जी के नाम से लोकप्रिय बहन कुमारी मायावती जी को पूरे तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। पंडाल छोटा पड़ गया, मैं समझ सकता हूं,
आप सब अगर हो सके तो आके बैठ जाएं, अगर हो सके तो आके सब बैठ जाएं। अच्छा साथियों, अपना इंट्रोडक्शन तो खत्म करने दीजिए। साथियों, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी वामसेफ, DS4 वे बीएसपी के जन्मदाता एवं संस्थापक मान्यवर साहब श्री काशीराम जी के बताए हुए रास्ते पर चलकर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के मानवतावादी व आत्मसम्मान व स्वाभिमान के मूवमेंट के कारवा को अपना आजीवन त्याग, तपस्या व कड़े संघर्ष के जरिए नई राजनीतिक ऊर्जा, शक्ति व पहचान दी है तथा उत्तर प्रदेश जैसे विशाल व महत्वपूर्ण राज्य में 4 बार अपनी बीएसपी के नेतृत्व में सरकार बनाकर खासकर बहुजन समाज के लिए एक ऐसी मिसाल बन गई हैं जिससे प्रेरणा लेकर करोड़ों लोग आज यहाँ सामाजिक परिवर्तन व आर्थिक तरक्की के मिशनरी कार्य से जुड़े हुए हैं। इतना ही नहीं साथियों, बल्कि मैं खुद भी बहन जी के नेतृत्व से प्रभावित होकर बीएसपी मूवमेंट से जुड़ा हूं और उनके पथ चिन्हों पर चलकर उस मिशनरी दायित्व व कर्तव्य व फर्ज को आखिरी सांस तक निभाने की पूरी कोशिश करता रहूंगा। जिसके लिए बहुजन समाज के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने आजीवन कड़ा संघर्ष किया है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, इस लोकसभा आम चुनाव के दौरान दुश्मन विरोधी पार्टियां हमारे पार्टी को, हमारे समाज को अंदर से तोड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। वैसे एक समय था कि जब विरोधी पार्टियां सामने से आकर वार करती थी आप पर पिछले कुछ सालों में, स्पेशली खासकर 2007 के बाद से दुश्मन की आज इतनी हिम्मत नहीं है कि वो हाथी के सामने आकर उसे चुनौती दे सके। बताइए, साथियों, परंतु दुश्मन अपनी फितरत से तो बाज आएगा नहीं। वो फिर भी आपके बीच में रहकर आपको कमजोर करने की कोशिश करता रहेगा। साथियों, ये दुश्मन आजकल बहरूपिये की तरह आप लोगों के बीच में रहकर आप लोगों को गुमराह करने की कोशिश करता है। परंतु साथियों, आप लोगों को सिर्फ एक चीज याद रखनी है, सिर्फ एक चीज, कि अगर कोई भी आपकी पार्टी के अलावा, बहन जी के अलावा किसी और को वोट डालने को कहे तो आप समझ जाइएगा कि वो दुश्मन अपनी चाल चलने की कोशिश कर रहा है। तो मैं अपने सभी युवा साथियों के बिहाफ पर बड़ी जिम्मेदारी से ये 4 लाइनें बोल रहा हूं, और अगर हमारे बड़े बुजुर्ग इनसे इस चीज को मानते हैं तो इन लाइनों के बाद आप एक बार तेज से जय भीम का नारा लगाएंगे। साथियों, अगर कोई भी आपको बहन जी के अलावा, बहुजन समाज पार्टी के अलावा किसी और को वोट डालने को कहे तो वो साथियों बहन जी के खिलाफ, मान्यवर साहब के खिलाफ, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के खिलाफ, आपके बहुजन समाज के खिलाफ, आपके संविधान के खिलाफ है। मानते हैं साथियों? साथियों, आप सब ने, साथियों, मैं एक किसी पार्टी के
किसी एक पार्टी के बारे में आपको बताऊं, उससे पहले जो इन विभिन्न विरोधी दल हैं, जो इन्होंने आप लोगों के साथ विश्वासघात किया है, मैं उसके बारे में आप लोगों को पहले बताना चाहता हूं। साथियों, आपने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में सुना है किस तरह इन धरना सेठों ने इन राजनीतिक दलों को खरीदकर आपके वोटों की सौदेदारी की है। सुना है आपने इसके बारे में? साथियों, अगर नहीं सुना तो मैं आपको इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में कुछ 2-4 बात बताना चाहता हूं। साथियों, पिछले 6 साल में 25 राजनीतिक दलों ने तकरीबन 16,500 करोड़ रुपए बड़े बड़े धरना सेठों की कंपनियों से इलेक्टोरल बॉन्ड्स के द्वारा चंदा लेने का काम किया है। चंदा लिया है या फिरौती, ये तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और समय ही बताएगा। परंतु अगर आप लोगों को जरा सा भी इसके बारे में समय मिले पढ़ने का, तो आप जान जाएंगे कि किस तरह इन राजनीतिक दलों ने आप लोगों के खिलाफ धरना सेठों से पैसा लेकर अपनी पार्टियां चलाने का काम किया है। साथियों, इन 25 राजनीतिक दलों में सभी बड़ी बड़ी पार्टियों के नाम थे, सभी बड़ी बड़ी पार्टियों के नाम थे। बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, सबके नाम थे, सिवाय एक पार्टी जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, जिसका नाम नहीं था इस इलेक्टोरल बॉन्ड्स में। आप जानते हैं कौन सी वो पार्टी है जिसने एक भी रुपया नहीं लिया धरना सेठों से? कौन सी पार्टी है? कौन सी पार्टी है? साथियों, बहुजन समाज पार्टी केवल यहां उत्तर प्रदेश में ही नहीं, बल्कि पूरे देश में बड़े बड़े पूंजीपतियों या धरना सेठों के धन बल से नहीं, बल्कि अपने समर्थकों, अपने मेहनतकश कार्यकर्ताओं के तन, मन और धन से चलने वाली पार्टी है, जो आज की डेट में कोई पूरे देश में इसके अलावा ये लाइन नहीं कह सकता। साथियों, इस बारी लोकसभा आम चुनाव में हमारी तरह ही और भी विरोधी पार्टियां आप लोगों के बीच में आकर आपसे आपका वोट मांगने का काम करेंगी, और इनमें से इस बारी आपको अंधाधुंध किसी को भी एक बारी वोट नहीं देना है। इस बारी आपको इन सब से सवाल करना है कि भाई पिछले 10 साल से, स्पेशली बीजेपी पिछले 10 साल से यहाँ केंद्र की सरकार में है, तो उसने बहुजन समाज के लिए पिछले 10 साल में क्या काम किया, इस बारी आपको उनसे इसके रिकॉर्ड के बारे में मांगना होगा। आपको उनसे रिकॉर्ड मांगना होगा कि पिछले 10 साल में तुमने हमारे समाज के लिए क्या किया। साथियों, और इस बारी भी वो आपके बीच में आकर रिकॉर्ड के नाम पर मीठी मीठी बातें करके इधर उधर की भटकाने की बात करेंगे। कहेंगे हमने राम मंदिर बनाया, हमने फ्री में राशन बांटा, हमने आप लोगों को सब्सिडी दी। साथियों, हर एक मुद्दे पर आपको उनसे सवाल करना है। हम आपके बीच में 3 मुद्दे छोड़ के जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन बाकी सब राजनीतिक दलों पे ये आरोप तो जरूर लगाता है कि आप धर्म और जाति के आधार पर वोट नहीं मांग सकते, पर जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी भड़काऊ भाषण देते हैं तो शायद इलेक्शन कमीशन की आंखों पे पट्टी बंध जाती है और उसे वो कुछ नहीं दिखता जो यहाँ के हमारे प्रधानमंत्री जी आपके लोगों के बीच में आकर आपको भड़काने का काम कर रहे हैं। परंतु साथियों, आप 3 चीजों पे उनसे सवाल कीजिए कि पिछले 10 सालों में आपने शिक्षा के क्षेत्र में हमारे लिए क्या किया, सुरक्षा के मामले में आप लोगों ने क्या किया है, और रोजगार के लिए आप लोगों ने क्या किया है। साथियों, मैं शिक्षा से शुरू करता हूं। हमारे सिस्टम की, हमारे आने वाले भविष्य की रीढ़ की हड्डी होती है शिक्षा। बाबा साहब कहते थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा तो आप मानते हैं ना, आप मानते हैं कि शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है
हमारे समाज को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए। तो साथियों, उन्होंने जो शिक्षा के साथ खिलवाड़ किया है वो मैं आप लोगों के बीच में रखता हूं। साथियों, पिछले 10 साल में सरकारी स्कूलों की इतनी बदतर हालत कर दी है भाजपा सरकार ने कि आज अगर हम किसी 8वीं क्लास के कक्षा के बच्चे से गुणा भाग करने को कहें तो वो बेचारा गुणा भाग नहीं कर पाएगा। अगर आप उससे अंग्रेजी में बात करने को कहें तो वो आज अंग्रेजी में एक शब्द नहीं बोल पाएगा। अपनी शिक्षा के नाम पर उन्होंने हमारे बच्चों को सिर्फ हमारे बच्चों के साथ खिलवाड़ किया है। साथियों, जब आप उनसे आप शिक्षा पे सवाल करेंगे और ये तथ्य उनके सामने रखेंगे तो वो बोलेंगे, अरे पढ़ाई लिखाई छोड़िए, हमने डिजिटल इंडिया दिया है, डिजिटल इंडिया दिया है। उस पे भी मैं आपके सामने एक मुद्दा छोड़ के जा रहा हूं, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट छोड़ के जा रहा हूं। साथियों, सरकारी आंकड़ा कहता है कि आज 65% से ज्यादा सरकारी स्कूलों में एक कंप्यूटर तक की फैसिलिटी नहीं है। जिस सरकार ने बोला कि डिजिटल इंडिया का नारा दिया, अगर वही अपने बच्चों को कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पढ़ा सकती, नहीं समझा सकती, फैसिलिटी नहीं दे सकती, तो ऐसी सरकार से शिक्षा के नाम पर सिर्फ और सिर्फ खिलवाड़ और मजाक किया है। आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ और मजाक किया है। साथियों, इससे ज्यादा जरूरी, जो बच्चे मेहनत करके यहां पर पढ़ लिख जाते हैं, यहां पर कितने बच्चे हैं जिन्होंने 12वीं पास करी है? कितने बच्चे यहां पे ग्रेजुएशन कर चुके हैं? किसने पोस्ट ग्रेजुएशन करी है? पूरा पंडाल अपना हाथ उठाए खड़ा है। तो जब मैं आपसे ये बात करूंगा तो आप लोग शायद इस बात को समझेंगे। साथियों, शिक्षा के नाम पर सिर्फ सरकारी भर्ती के एग्जाम पेपर की लीक होने की खबरें सुनी हैं। बताइए, सुनी कि नहीं सुनी? कैसा महसूस होता है जब आप मेहनत करके पेपर देने जाते हैं और उस पेपर की खबर, लीक होने की खबर आपको मिलती है और सरकार को बहाना मिल जाता है वो पोस्ट रद्द करने का, वो नौकरी ना देने का। कैसा लगता है साथियों? क्या लगी? समाट मारने का मन कर रहा है, जूता मारने का मन कर रहा है। साथियों, आप बहुजन समाज से हो, आप बाबा साहब के समर्थक हो, आप बाबा साहब को भगवान मानते हो। बाबा साहब ने आपको वोट डालने की ताकत दी है। ये वोट ही इनको जूता मार मार के भगाएगा। इस वोट को ही आप इनको लाठी बनाइए। आपका वोट इनको लाठी की तरह पड़ना चाहिए। इनको बाहर करिए सत्ता से, ताकि ये पेपर लीक होने की खबरें अब बंद हो। साथियों, अब बात करते हैं रोजगार की। आप इनसे पूछिएगा कि 2014 में आप मंच पे खड़े होकर पूरे देशवासियों को बता के गए थे कि हम सालाना 2 करोड़ नौकरी देंगे। 2 करोड़ नौकरी देने के नाम पर क्या दिया उन्होंने? यहां पर कितने साथी हैं जिनके दूर के रिश्तेदारों में भी कभी नौकरी लगी हो पिछले 10 साल में? बता दीजिए। पकौड़ा तलने का आता हूं, पकौड़ा तलने पे भी आता हूं। अभी तो वो आपको पकौड़ा तलने की नियाइज़ दे के गए हैं, बाद में कटोरा भी थमा देंगे, बोले भीख मांग लो। ये भी रोजगार था भाई। साथियों, आज 30% से ज्यादा युवा, 30% से ज्यादा पढ़ा लिखा युवा बेरोजगार घूम रहा है। पर ये मजबूरी नहीं है कि रोजगार नहीं दिया जा सकता, ये इनकी मानसिकता है। ये लोग चाहते नहीं कि हमारा युवा कभी पढ़े लिखे, कभी रोजगार में जाए। ऐसा नहीं कि भारत में नौकरियां खत्म हो गई। साथियों, सरकारी अगर आंकड़े उठाएं तो सेंट्रल गवर्नमेंट में ही 30 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। अगर ये चाहे तो कल वो पद भर के 30 लाख युवाओं को नौकरी दे सकते हैं, परंतु देंगे नहीं, देंगे नहीं। अगर आपको नौकरी मिल गई तो रिजर्वेशन भी मिल जाएगा, आपकी जेब में पैसा भी आ जाएगा, आप अपने हकों के लिए लड़ भी पाओगे,
पर ये आपको गरीब रखना चाहते हैं, आपको आपके संवैधानिक अधिकारों से दूर रखना चाहते हैं। ये चाहते हैं आप उनके गुलाम बन के रहें। साथियों, ये वो सरकार है जिसने जब बाबा साहब को जब भारत रत्न देने की उपाधि से बाबा साहब को देने की उपाधि मिली गई थी, तो यही भाजपा सरकार है जिसने सेंटर की सरकार से अपना समर्थन लेके सेंट्रल गवर्नमेंट को गिराने का काम किया था। ये वो सरकार है जिसकी मानसिकता इतनी गंदी है कि वो देख नहीं सकते कि बाबा साहब को भारत रत्न की उपाधि मिल जाए। साथियों, ये वो लोग हैं जो संविधान के खिलाफ खड़े हैं, जिसने संविधान को दिया उसके खिलाफ खड़े हैं। साथियों, ये वो नौकरी नहीं दे सकते जो इनके पास है, परंतु जब नौकरियां निकलती भी हैं तो आप जानते हैं कि कितना बुरा हाल है रोजगार के नाम पर। मैं आपको एक हेडलाइन पढ़ के सुनाता हूं। साथियों, 17 लाख से ज्यादा युवाओं ने मात्र 35,000 नौकरियों के लिए अप्लाई किया। अगर आप जानते हैं कि 17 लाख बच्चे सिर्फ 3500 जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो रोजगार के नाम पर इन्होंने कितना बड़ा खिलवाड़ किया है, यह आप सब समझते होंगे। साथियों, अब आपको रोजगार तो नहीं दे पाए, आपके बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाए, तो भटकाने के लिए क्या किया जाए? मुफ्त में राशन देने की बात करी इन्होंने। 5 किलो, अरे बाप रे, ज्यादा दे दिए क्या? 5 किलो। साथियों, ये है एक कार्ड भी देते हैं। अरे वाह! आपको बताएं, अगर आप रोजगार में होते तो ये सब की भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ती आप लोगों को। इन्होंने क्या किया? ये बड़े गर्व से आके मंच पे खड़े होके बोला, हम 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन देने का काम कर रहे हैं। वहां माता, हमारी मां कुछ बोल रही है जी। चार नमक, अरे आपको नमक देते हैं और बाद में क्या बोलते हैं कि मोदी जी का नमक खाया है, वोट दो। हैं? मोदी जी का नमक खाया है। मोदी जी कहां से लाए नमक? किसी ने पूछा है? अरे आप ही का पैसा लेते हैं, वही उठा के नमक खरीद के आपको देते हैं, आप ही से खरीदते हैं वो नमक। भाई साहब, इनसे बड़ा चूने लगाने वाला हमने कोई नहीं देखा इस भारत में। आकाश भाई संघर्ष करे, आकाश भाई संघर्ष करे। साथियों, ये बड़े गर्व से बोलते हैं हमने 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन दिया। परंतु साथियों, इनसे कोई पूछे कि अगर तुमने 140 करोड़ की जनता में से 80 करोड़ जनता को मुफ्त पे राशन की जरूरत पड़ने लगी है, तो तुमने आधे भारत को गरीब बना दिया कि नहीं? माँ, ये कितना भी राशन दे दें, तेरा बच्चा जब खुद कमाएगा ना, तो तेरे को राशन नहीं, तेरे को गाड़ी और घर लाके देगा। राशन नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए था। सही कहा मां। साथियों, 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन नहीं, सालाना 2 करोड़ नौकरी का वादा था। अब साथियों, ये 80 करोड़ जनता को जो मुफ्त में राशन देते हैं, इसकी कीमत आप जानते हैं? जानते हैं इसकी कीमत आप? आपको महीने का 1000 रुपए से ऊपर का राशन नहीं मिलता होगा, नहीं मिलता ना? साल का 12,000 रुपया राशन में, बस 12,000 रुपया राशन में अगर क्लास 4 की भी नौकरी मिलती, बहन जी के समय में स्पेशली, सफाई कर्मचारी को भी 35,000 रुपया मिलता था, पता है? साथियों, अगर 30,000 रुपया भी मिलता महीने का, तो आप साल का 3.25 लाख रुपया कमाते। जहां पे ये आपको 12,000 रुपए का राशन देते हैं,
वहीं पे आपको आपसे 3.25 लाख रुपए लूटने का काम करते हैं। 3.25 लाख रुपए लूटने का काम करते हैं। साथियों, ऊपर से बोलते हैं 2 करोड़ नौकरी देंगे, तो 80 करोड़ जनता को भिखारी बना दिया, नौकरी तो आई नहीं। फिर बोलते हैं कि नमक खाया है मोदी जी का तो वोट दीजिए, तो वो नमक भी आप ही का पैसा लेते हैं और उसी से खरीद के आपको देते हैं। तो वो भी एक नया जुमला बना रखा है। उस वक्त 2014 में इन्होंने बड़े सीना ठोक के बोला था कि हम महंगाई कम कर देंगे, हमारी माताओं बहनों को गैस सिलेंडर बहुत महंगा पड़ रहा है, वो अपने घर में खाना पका नहीं पा रही हैं। आज उनसे पूछिए, आज आप उनसे पूछिए कि भाई साहब आज आपने गैस सिलेंडर कितने का बेच रहे हो? कितना? अरे गलत बोल रहे हो, 1200 ज्यादा बोल रहे हो भाई। 1200 नहीं है, अभी रुको, दूसरे चरण की वोटिंग होने दो, उसके बाद वो इसे 600 रुपए कर देंगे। अभी रुको तो सही। और रिजल्ट आने के बाद वो 2000 रुपया ना कर दिया तो आप लोग अपना वोट वापस ले लेना। साथियों, इन लोगों से बड़ा झूठा, इन लोगों से ज्यादा बड़ा फरेबी हमने इस भारत में कभी नहीं देखा है। क्या चोर हैं? अरे भैया तुम मुझे बैन करवाओगे क्या? आप लोग जानते हैं कि अगर हम ज्यादा भावुक होके कुछ बोल दे तो इलेक्शन कमीशन हमें बंद कर देगा, परंतु आपको तो बंद नहीं कर सकता। तो आपको जो जिया है आप बोल सकते हो। क्या बोला? चौकीदार क्या है? संघर्ष करो, आकाश भैया संघर्ष करे, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा आकाश भैया के नारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा। साथियों, इसी क्रम में अभी कुछ दिन पहले भाजपा के एक बहुत बड़े नेता ने अपने मंच से ये कहा था कि भाई आप लोग भाजपा की सरकार को, खासकर यूपी में बुलडोजर की सरकार बोल बोल कर बदनाम कर रहे हो। अब हमें समझ आता है कि हम उन नेता का नाम नहीं ले सकते, परंतु हम ये तो जरूर समझते हैं कि बुलडोजर की सरकार तो हम ही बोल रहे थे। तो उन्होंने हमें कहा कि भाई अपनी आंखें खोल के देखो, यूपी में बुलडोजर की नहीं तरक्की की सरकार चल रही है। हमने लगा कि शायद ही हम किसी और दुनिया में जी रहे हैं जहां पर बुलडोजर की मदद से गरीबों के घर उजाड़े गए, शायद वो गलत होगा। तो हमने उनकी कही हुई बात को माना। उन्होंने कहा अपनी आंखें खोल के देखो और देखो यूपी कितना तरक्की कर रहा है। तो हमने आंखें खोली, हमने आंखें खोली। वो हमारे बड़े हैं, हमारे बड़े नेता हैं, सीनियर है, तो हमने बात मानी। हमने आंखें खोली और देखा कि पिछले 1 साल में उत्तर प्रदेश में ही अकेले 65,000 से ज्यादा हमारी बहन बेटियों पे अत्याचार के केस दर्ज हुए। देखा हमने 1 साल में क्या हुआ है। यही नहीं, बुलडोजर की सरकार नहीं है साथियों। इसी क्रम में मैंने सोचा शायद ये नहीं कुछ और होगा। तो फिर हमने देखा कि पिछले 1 साल में यहां पर यूपी में 400 से ज्यादा किसान भाइयों ने अपनी जान ले ली इनकी सरकार की गलत नीतियों के चलते हुए। पर ये बुलडोजर की सरकार नहीं है, ये वो सरकार है जिसने अपनी माताओं बहनों को सुरक्षा न दे पाए। ये वो सरकार है जो अपने किसानों की बात नहीं समझ पाए। मैंने सोचा शायद ये मैं ही कुछ गलत पढ़ रहा हूं, मे बी बीजेपी के खिलाफ है ये मीडिया, तो गलत न्यूज छाप रही होगी। फिर हमने एक न्यूज आर्टिकल पढ़ा जिसमें लिखा था 62 प्यून की नौकरियों के लिए 90,000 से ज्यादा पीएचडी और ग्रेजुएट बच्चों ने अप्लाई किया। मुझे लगा कि शायद ये भी गलत खबर होगी, परंतु जब और थोड़ा सा जांच पड़ताल करी तो पता चला यूपी में 40% 5 साल से कम उम्र के बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। यह भी हकीकत है। यूपी देश में नंबर 1 है अपने बच्चों के खिलाफ यौन शोषण के मामलों में। साथियों, हमारी बहन बेटियों के खिलाफ सबसे ज्यादा केस यहां यूपी में दर्ज किए जा रहे हैं।
हत्याओं के मामले में यूपी नंबर 1 पहुंच चुका है। और साथियों यही नहीं, हमारे आदरणीय नेताजी जो आप उत्तर प्रदेश की वाराणसी से यहां सांसद हैं, वो प्रदेश आज यहां भारत का किडनैपिंग कैपिटल बन चुका है। आज यहां पर उत्तर प्रदेश में 16,000 से ज्यादा किडनैपिंग के मामले सामने आए हैं। तो शायद वो सही है कि बुलडोजर की सरकार नहीं है, बुलडोजर से इन्होंने कई सौ लोगों के घर तोड़े होंगे, बट यहाँ पे 16,000 से ज्यादा परिवार अपने लोगों को खो चुके हैं किडनैपिंग के द्वारा। साथियों, मैं उनकी बात मानता हूं और आप लोगों के सरकार को, भाजपा की सरकार को जनता को गुमराह करने की सरकार कहता हूं, बुलडोजर की सरकार नहीं कहूंगा। साथियों, जो सरकार अपने बच्चों को भूखा रखे, जो सरकार अपनी बहन बेटियों पर अत्याचार होने दे, जो सरकार अपने युवाओं को बेरोजगार रखे और जो सरकार अपनी आवाम को फ्री राशन के नाम पर गुलाम बनाकर रखे, आप ही बताइए वो सरकार क्या सरकार कहलाएगी? एक ही सुर में बोलिए, क्या बोलना चाहते हो? क्या है ऐसी सरकार? कौन सी सरकार है? जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, आकाश भैया संघर्ष करे, आकाश भैया संघर्ष करे। तो साथियों, आपने बोला ये सरकार क्या है? हम नहीं बोल सकते ना, माफ कीजिएगा। साथियों, ये सरकार ने 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, वो नहीं आया। अग्निवीर योजना चलाई, उसके द्वारा भी इन्होंने हमारे युवा साथियों के साथ मजाक किया। जवान होने से पहले, अरे तुम्हारे जवान तो छोड़ो, तुम्हारी शादी होने से पहले रिटायरमेंट हो रहा है। साथियों, इन्होंने ये भी कहा था कि नोटबंदी करके काला धन लाएंगे, विदेशों से काला धन लाएंगे और जनता के हर एक व्यक्ति को 15 लाख रुपए देंगे। 15 लाख रुपए आए क्या? 15 रुपया नहीं आया। हाँ, 15 रुपया भी नहीं आया। कोई बात नहीं, दे रहे ना राशन वो, तुम काहे नुकसान में परेशान हो रहे हो? हैं साथियों, साल का 12,000 रुपये का राशन देकर 3 लाख रुपए का चूना लगाते हैं। 2 करोड़ नौकरी के नाम पर पकोड़े तलने को बोलते हैं और महंगाई के नाम पर सब्सिडी देते हैं। तो साथियों, ऐसी सरकार को आप वापस वोट डालेंगे कि नहीं, बताइए? ऐसी सरकार को सत्ता में बैठने का अधिकार है कि नहीं? तो साथियों, पर ध्यान रखना, ये आएंगे बोलेंगे पकोड़ा तल लो, वो भी रोजगार है, समझना। ये पकोड़ा तलना अगर रोजगार है, अगर आपने गलती से भी इनकी बात मान ली तो कल ये बोलेंगे कि भाई कटोरा लेके सड़क पे खड़े होके भीख मांगना भी रोजगार है। उसी लॉजिक से भीख मांगना भी रोजगार है। तो ये आपको भिखारी बना दे, उससे पहले इनको आप सत्ता से निकालकर सड़क पर लाकर इनको इनकी औकात दिखा दीजिए। साथियों, कुछ इसी तरह यूपी में समाजवादी पार्टी भी आप लोगों के बीच में आकर आपसे वोट मांगने का काम करेगी। परंतु साथियों, मैं आप लोगों से ये समझना चाहता हूं, आप मुझे बताइएगा कि मैं गलत हूं कि सही। पूछने तो दो मेरे भाई। जिस समाज ने 2022 में समाजवादी पार्टी को एक तरफा वोट डाला, क्या जब उस समाज पे अत्याचार हुआ इन 2.5 सालों में, क्या समाजवादी पार्टी के नेता ने आकर एक बार भी इस समाज के हित में कोई बात कही कि नहीं कही, बताइए? एसी कमरा से बाहर नहीं निकल पाए भैया, वो एसी कमरा नहीं, वो सीधा संसद पहुंच गए। पता है क्या, जब रिजर्वेशन इन प्रमोशन का बिल राज्यसभा में आया तो ये सबसे पहले दौड़कर वो बिल को फाड़ने के लिए आगे खड़े हो गए। साथियों, ये वो पार्टी है
जो आपके अधिकारों के खिलाफ खड़ी है, आपके साथ नहीं। साथियों, इनको वोट डालना मतलब अपने समाज से गद्दारी करने बराबर होगा। वैसे भी सुना है कि साथियों, हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी, थोड़ा सा मुश्किल हो रही है उन्हें अपनी पार्टी संभालने में, परंतु इसी क्रम में मैं आपसे पूछूंगा, जो अपनी पार्टी और परिवार नहीं संभाल पा रहा, क्या वो प्रदेश और देश संभाल पाएगा? तो इस समाजवादी पार्टी को कर दे एक तरफ। ठीक है, अब बात करते हैं हाथ वालों की। कांग्रेस वाले लोग भी आपके बीच में आएंगे। साथियों, आजकल वो बोल रहे हैं कि हम SC, ST, OBC व पिछड़े समाज के लोगों को रिजर्वेशन देने का पूरा काम करेंगे, परंतु साथियों, इनसे कोई पूछे कि पिछले 60 सालों में जब आप केंद्र में बैठे थे, तब आपको SC, ST और पिछड़ा समाज याद नहीं आया क्या? आज इनका अस्तित्व खतरे में है, तो आज ये आपको ढूंढते फिर रहे हैं कि हमारा बहुजन समाज कहाँ है SC, ST समाज। आज ये SC, ST समाज को प्रतिनिधित्व देने की बात कर रहे हैं। कोई बात नहीं, वो घूमे माने जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी, जोड़ ले भारत, हमें क्या है भाई। 60 साल में भारत नहीं जुड़ा तो अब कौन सा जुड़ेगा? इनसे कोई ज़रा पूछेगा। आप लोग ज़रूर इनके लोगों से बात करते होंगे, तो सवाल ज़रूर करना कि आप कौन सा भारत जोड़ने जा रहे हो। जब आपने इस भारत को जाति के आधार पे बांट दिया था, जब आपने इस भारत को धर्म के आधार पे बांट दिया था, तो अब भारत जुड़ने से रहा। अब आपकी ज़रूरत नहीं, अब हमारी बहन जी है जिन्होंने इस देश के साथ साथ प्रदेश में हर बहुजन समाज के व्यक्ति को एक जगह लाकर उसको भारत की सत्ता में बिठाने का काम किया है। साथियों, बहुजन समाज पार्टी एक लौती पार्टी है जिसने हर समाज को सम्मान देने का काम किया है। आप सब ने देखा किस तरह बीजेपी ने क्षत्रिय समाज और मुसलमान समाज को एक किनारे कर दिया, लेकिन आपकी नेता बहन जी ने गाजियाबाद से गाजीपुर तक किस तरह हमारे क्षत्रिय और मुस्लिम समाज को सम्मान देने का काम किया है, वो आप सबके सामने है। साथियों, अब इन लोगों पे और वक्त जाया नहीं करेंगे। हम आपको बहन जी के कामों के बारे में बताना चाहते हैं, जिसके तहत चलकर यहाँ उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में बहन जी अपने सर्व समाज में से सभी जरूरतमंद लोगों की मदद करने का काम करेंगी। साथियों, बहन जी के गवर्नेंस मॉडल के तहत चलकर 2007 से 12 के दौरान बसपा की सरकार ने महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना चलाई थी। साथियों, आप जानते हैं इस योजना के तहत बहन जी ने अपनी बच्ची को पैदा होने के वक्त ही 1 लाख रुपए देने का काम किया था। देश में पहली बार ऐसा हुआ था कि गरीब के घर में एक लखपति पैदा हुई थी, और वो बहन जी ने करके दिखाया था। साथियों, इसी क्रम में बहन जी ने सावित्रीबाई फुले बालिका आशीर्वाद योजना भी चलाई थी, जिसके तहत बहन जी ने 12वीं तक की शिक्षा अपनी बच्चियों के लिए मुफ्त करी थी। साथियों, आप जानते हैं कि बहन जी ने ये बच्चियों को शिक्षा मुफ्त क्यों करके दी? जानते हैं क्यों? क्योंकि बाबा साहब कहते थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और बहन जी ने अपने प्रदेश की हर एक बच्ची को दहाड़ने की ताकत दी है, अपने प्रदेश की हर एक बच्ची को शेरनी बनाने का काम किया है। साथियों, बहन जी मॉडल ऑफ गवर्नेंस के तहत बसपा की सरकार ने प्रदेश के व्यवसायिक टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, पॉलिटेक्निक एवं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए 27% सीट की आरक्षण तय की थी। साथ ही साथ सरकारी कॉलेजेस के स्टूडेंट हॉस्टल्स में भी अन्य पिछड़े वर्गों के साथियों के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था तय की। साथ ही
महामाया आवास योजना के तहत हमारे सभी SC, ST, OBC व आदिवासी समाज के परिवारों को अपना खुद का घर देने का काम किया था। साथियों, यही नहीं बल्कि बहन जी ने अपने शासनकाल में 90,000 से अधिक शिक्षकों को सरकारी नौकरी दी, 1 लाख से अधिक सफाई कर्मचारियों को रोजगार दिया, 2 लाख से अधिक जवानों को पुलिस फोर्स में भर्ती किया और 6 लाख से अधिक अपर कास्ट समाज के सभी लोगों को विभिन्न सरकारी विभागों में सरकारी नौकरी देने का काम किया था। साथियों, बहन जी के गवर्नेंस मॉडल के तहत चलकर ही हमारी सरकार देश में हर समाज के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा कर उसे एक स्वाभिमान से जीने का अधिकार देने का काम करेगी। साथियों, इन्हीं कुछ जरूरी बातों के साथ ही अब मैं आप सभी लोगों से मेरे व खासकर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के विशेष अपील है कि इस समय देश में हो रहे लोकसभा आम चुनाव में आप सभी लोग हर मोर्चे पर सावधान रहें, क्योंकि आपका वोट बहुत कीमती है। आपका वोट कोई खरीद ना पाए, आपका वोट कोई लूट ना पाए, आपका वोट कोई पढ़ने से रह ना जाए। जाति, बिरादरी, धन बल, मंदिर मस्जिद या किसी भी भावना आदि के नाम पर कोई स्वार्थी अपने जाल में फंसाकर आपके वोट का दुरुपयोग ना कर ले। तो साथियों, क्योंकि देश के हर महिला, पुरुष व युवा को वोट का अधिकार यहाँ पर पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अति महत्वपूर्ण देन है। साथियों, आप सबसे खास यही अपील करता हूँ कि यहाँ हमारे मंच पर मौजूद सभी प्रत्याशी, जिसमें श्री काला धनंजय सिंह, श्री कृपा शंकर सिंह, आगे आ जाइए सर, डॉक्टर उमेश सिंह जी, मैम आप भी, सत्येंद्र कुमार मौर्य जी, सैयद नेहान मंजू भाई जी, इरफान अहमद बबलू जी, मनीष त्रिपाठी जी और दिनेश्वर गौतम जी। आप लोगों से मेरी खास को ये अपील है कि आने वाले लोकसभा आम चुनाव में आप हमारे सभी प्रत्याशियों को हाथी के सामने वाला बटन दबाकर यहाँ पर भारी वोटों से जिताकर पार्लियामेंट में भेजने का काम करें और बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करें। अपनी बात यही समाप्त करते हुए आप सभी को एक बार फिर से आकाश भैया संघर्ष करें। आप सभी को मैं फिर से एक बार धन्यवाद करता हूं। जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। बहुजन